सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ, एचपीवी वैक्सीन के मिथक और सच। जनवरी माह को सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और महिलाओं को इस गंभीर बीमारी से बचने के उपायों के बारे में जानकारी देना है। यह कैंसर मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमावायरस एचपीवी संक्रमण के कारण होता है, जो एक सामान्य वायरस है और महिलाओं में गर्भाशय के गले सर्विक्स में कैंसर पैदा करने का प्रमुख कारण बनता है। हालांकि यह कैंसर बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसे रोका जा सकता है। समय रहते एचपीवी वैक्सीनेशन के द्वारा महिलाओं को इस संक्रमण से बचाया जा सकता है। एचपीवी वैक्सीनेशन को लेकर कई मिथक और भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इस लेख में हम आपको एचपीवी वैक्सीन से जुड़ी कुछ आम मिथकों और उनके सच के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहला, एचपीवी वैक्सीन केवल युवतियों के लिए है। मिथक, एचपीवी वैक्सीन को केवल युवा लड़कियों के लिए ही तैयार किया गया है और यह केवल उनकी मदद करता है। लेकिन सच, यह वैक्सीन युवा लड़कियों के साथ साथ युवकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। एचपीवी वायरस पुरुषों को भी प्रभावित करता है और इससे वे गले, गुप्तांग और गुदा में कैंसर का शिकार हो सकते हैं। इसलिए एचपीवी वैक्सीनेशन लड़कों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि लड़कियों के लिए। अमेरिका और अन्य देशों में इस वैक्सीन को 11 से 12 वर्ष की आयु से पहले ही दी जाती है और इसे 26 वर्ष तक की उम्र के व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। कुछ देशों में तो 45 वर्ष तक के लोगों के लिए भी इसकी सिफारिश की जाती। दूसरा, एचपीवी वैक्सीन सेक्सुअली एक्टिव महिलाओं के लिए प्रभावी नहीं है। मिथक, जो महिलाएं पहले ही सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी हैं, उन्हें एचपीवी वैक्सीन का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वे पहले ही एचपीवी से संक्रमित हो चुकी होंगी। सच, यह बिल्कुल गलत है। एचपीवी वैक्सीनेशन को किसी भी उम्र में लिया जा सकता है, भले ही व्यक्ति सेक्सुअली एक्टिव हो चुका हो। हालांकि अगर व्यक्ति पहले से एचपीवी से संक्रमित है तो वैक्सीन उस विशेष प्रकार के वायरस से बचाव नहीं कर पाएगी, लेकिन अन्य प्रकारों में सुरक्षा प्रदान करेगी। इसलिए डॉक्टरों की सलाह है कि वैक्सीनेशन को जरूर लिया जाए ताकि संक्रमण से पहले ही सुरक्षा मिल सके। तीसरा, एचपीवी वैक्सीनेशन से दुष्प्रभाव होते हैं। मिथक, एचपीवी वैक्सीनेशन के कई दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि बुखार, उल्टी, सर दर्द और अन्य गंभीर समस्याएं। सच, जैसा कि सभी वैक्सीनेशन में होता है, एचपीवी वैक्सीनेशन में भी कुछ हल्के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, सूजन या हल्का बुखार। ये प्रभाव अस्थायी होते हैं और कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। अब तक किए गए व्यापक शोध और अध्ययन यह दिखाते हैं कि एचपीवी वैक्सीनेशन के गंभीर दुष्प्रभाव बहुत ही कम होते हैं और यह बहुत ही सुरक्षित है। इस वैक्सीनेशन से कैंसर और अन्य गंभीर संक्रमणों से बचाव के लिए लाभ इसके हल्के हल्के दुष्प्रभावों से कहीं अधिक होते हैं। चौथा, एचपीवी वैक्सीनेशन से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। मिथक, एचपीवी वैक्सीनेशन बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है, जैसे कि उनका विकास रुक सकता है। सच, एचपीवी वैक्सीनेशन बच्चों और किशोरों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। यह बच्चों के विकास पर कोई बुरा असर नहीं डालता और उनका सामान्य शारीरिक और मानसिक विकास बिना किसी बाधा के जारी रहता है। यह वैक्सीनेशन बच्चों को सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी से जुड़ी अन्य बीमारियों से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। पांचवा, एचपीवी वैक्सीनेशन से सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता। मिथक, एचपीवी वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह से नहीं रोक सकती, यह सिर्फ बीमारी की संभावना को कम करती है।